राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपके लिए पितृ पक्ष में पितरों की प्रसन्नता है कुछ ऐसी शास्त्र सम्मत बातें लेकर आए हैं जिन्हें करने मात्र से जन्म जन्म से चले आ रहे पितृ दोष से हमें मुक्ति मिल जाती है। सर्वप्रथम पितृ दोष निवारण मंत्र प्रतिदिन पढ़ें। ओम सर्व पितृ देवताभ्या नमः। ओम प्रथम पितृ नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस प्रकार सुबह स्नान आदि कर नित्य पितरों को तर्पण करें। पितृ पक्ष के 16 दिन होते हैं। इन 16 दिनों में प्रत्येक दिन एक थाली पितरों के नाम से अवश्य ही निकाल कर रखते हैं। पितृ किसी न किसी रूप में आकर आपके द्वारा श्रद्धा भाव से निकाली गई थाली का भोजन अवश्य ही ग्रहण करते हैं। वे किसी भी पक्षी के रूप में पितृ पक्ष में आकर भोजन ग्रहण कर जाते हैं। पितृ पक्ष में हमें चाहिए कि अपने पूर्वजों की तृप्ति व प्रसन्नता हेतु उनकी पसंद का ही भोजन बनाएं। यदि किसी के पूर्वज मांसाहारी भोजन ग्रहण करते हैं तब भी उनकी प्रसन्नता के लिए हमें मांसाहारी भोजन न बनाना चाहिए न उसका सेवन करना चाहिए। इस पितृ पक्ष में हमारे पितृ लोक से पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं और अपने घर परिवार की चौखट के इर्द गिर्द निवास करते हैं। हमें इस बात का एहसास भी नहीं होता कि हमारे पितृ हमारे नजदीक ही हैं। ऐसे में यदि हम उनके नाम की एक थाली निकाल कर उन्हें समर्पित करते हैं और उनका स्मरण करते हैं तो वे शीघ्र ही भोजन की गंध पाकर भोजन की गंध से ही संतुष्ट हो जाते हैं। पूर्वजों का भोजन हमेशा दक्षिणों की दिशा या घर की चौखट के पास रखना चाहिए और भोजन के पास एक दीपक जलाकर रखें जिससे उनका मार्ग अलौकिक हो। पितृ पक्षों में दक्षिण दिशा में नित्य एक दीपक अवश्य ही जलाएं। पितृ पक्ष में सर्वप्रथम स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके पितरों के लिए भोजन बनाएं। पहली रोटी निकाल लें। पितरों का स्मरण कर रोटी पर देसी घी लगाएं। रोटी के 4 टुकड़े करें और उसके प्रत्येक टुकड़े पर खीर या गुड़ रखें। पहला टुकड़ा गाय को खिलाएं, दूसरा कुत्ते को। कुत्तों को रोटी खिलाते समय ये कहें कि यम मार्ग का अनुसरण करने वाले जो श्याम और सबल नाम के 2 कुत्ते हैं उन्हें मैं अन्न का ये भाग समर्पित करता हूँ या करती हूँ, इसे आप ग्रहण करें। इसे कुक्कड़ बलि कहते हैं। तीसरे रोटी के भाग को कौए को खिलाएं। गरुड़ पुराण के अनुसार कौआ यम का प्रतीक होता है। यह पितरों का स्वरूप भी माना जाता है। कौए के ग्रास को खिलाने को काक बलि कहते हैं। कौए को भोजन खिलाते समय बोलें कि पश्चिम व्यायाम और दक्षिण मैत्रीय दिशाओं में वास करने वाले कौए जो पुण्य कर्मा कौए हैं वे इस भोजन को ग्रहण करें। रोटी का अंतिम भाग किसी चौराहे पर रख दें। कई जगह पर पितरों के निमित्त जो भोजन बनाया जाता है उसमें अन्न का प्रयोग नहीं करते। पितरों के लिए मेवे की खीर बनाई जाती है। पितृ पक्ष में कद्दू जो हमारे पितरों को अत्यधिक प्रिय है उनके निमित्त अवश्य ही बनाएं। वहीं इस पक्ष में मांसाहार भोजन का बिल्कुल प्रयोग न करें, चाहे आपके पूर्वज मांसाहारी क्यों न रहे हों। इस पक्ष में उड़द की दाल के दही बड़े अवश्य बनाएं। ये व्यंजन हमारे पितरों को अत्यधिक प्रिय होते हैं। इससे हमें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दूध दही आदि के व्यंजन प्रतिदिन अवश्य ही बनाकर पितरों को अर्पित करें। भोजन बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि पितरों के निमित्त बनाया गया भोजन ज्यादा तीखा न हो बल्कि सात्विक होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में पितरों को देवों का दर्जा दिया गया है। जिस प्रकार देवताओं के निमित्त भोजन में लहसुन प्याज नहीं हम डालते, उसी प्रकार पितरों के निमित्त जो भोजन बनाएं उसमें लहसुन प्याज न डालें। पितृ पक्ष के 16 दिनों में लहसुन प्याज का सेवन न करें और न किसी को करने दें। इस पक्ष में जो भी व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त ये फरेज करता है उसके पितृ उससे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और खुश होकर उसे ढेरों आशीर्वाद देते हैं। पितृ पक्ष में नित्य स्नान कर अपने पितरों के निमित्त जल में काले तिल मिलाकर उनके निमित्त तर्पण करें जिससे हमारे पितृ तृप्त होते हैं। संतुष्ट पितरों का आशीर्वाद हमें हर कार्य में उन्नति प्रदान करता है। अपनी रसोई को सदा स्वच्छ तथा रात्रि में दीपक जलाकर रखें। पितृ पक्ष में भोजन स्नान
आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर ही बनाएं। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपके पितृ कुपित होकर भूखे ही पितृलोक को प्रस्थान कर जाते हैं और हमें पितरों के कोप के कारण पितृ दोष लग जाता है। यदि आप अपने पितरों के कोप से बचना चाहते हैं तो पितृ पक्ष में सात्विक भोजन खाएं व खिलाएं, पितरों के निमित्त तर्पण करें व ब्रह्मचर्य का पालन करें। यदि इस प्रकार कोई भी व्यक्ति पितृ पक्ष में अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए नियम संयम का पालन करता है, उसे अपने जीवन में कभी भी कार्य में बाधा का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि उसके पुत्र और पौत्र सदा निरोगी व सुखी रहते हैं। आप व आपके परिवार पर सदा आपके पितरों की कृपा दृष्टि बनी रहे। इसी शुभकामना के साथ आज की वीडियो को हम यहीं विश्राम देते हैं। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।